अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं आप लोगों के सामने हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 1 उसकी इंग्लिश के लेक्चर्स को लेकर चल रहे हैं। इंग्लिश की बुक का जो यूनिट नंबर 11 है, जो कि पोएम है, जिसका नाम है दोज विंटर संडेज, वो इतवार के दिन जो मौसम सरमा में थे, सर्दी के थे, इसको लिखा है रॉबर्ट हैडन ने। और रॉबर्ट हैडन 1913 में पैदा हुआ और 1980 को फौत हुआ। तकरीबन 67 साल 67 ईयर्स उसकी एज बनती है। इन्हीं 67 सालों के दौरान उसने अपने इलाके के अंदर जो कुछ देखा, ऑब्जर्व किया, पोएम की शक्ल में आप लोगों के सामने रख दिया और आपने पोएम को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। इसी पोएम के अंदर एक टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन का, जिसको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए मेरे साथ हम बात करते हैं आज पंक्चुएशन के बारे में। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशन क्या है? करेक्ट यूज ऑफ मार्क्स। लिखने के दौरान आप कुछ निशानियां, कुछ सिंबल, कुछ मार्क्स यूज करते हैं, उनका जो सही तरह से इस्तेमाल करना है वो आपका पंक्चुएशन कहलाता है। अच्छा, पंक्चुएशन का एक और फायदा क्या होता है? इससे हम किसी भी सेंटेंस को एक्यूरेटली यानी मुकम्मल तौर पर समझना चाहें तो समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पंक्चुएशन। यानी हम कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड अ टेक्स्ट एक्यूरेटली। आपके पास कोई पैराग्राफ है, कोई सेंटेंसेस है, कोई बात लिखी हुई है, कोई ऐसे लिखा हुआ है, एनीथिंग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, आप उसको कब समझ पाएंगे टेक्स्ट को? व्हेन यू हैव साउंड नॉलेज ऑफ योर पंक्चुएशन। जब पंक्चुएशन के बारे में आपको कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी। उसका दूसरा क्या फायदा है कि अगर पंक्चुएशन आती है तो आप किसी चीज को भी समझेंगे तो उसका जो मीनिंग होगा, उसकी जो बात होगी, आपको फौरन समझ आ जाएगी। वरना जो मिसयूजिंग पंक्चुएशन है ना, ये पंक्चुएशन का गलत इस्तेमाल, वो क्या कर सकता है? कैन चेंज द मीनिंग। आपके मीनिंग को, बात की मतलब को, यानी आप कुछ कह रहे हैं लेकिन आपने यूज ठीक तरह से नहीं किया पंक्चुएशन, यानी मिस यूज कर दिया है, तो बात ही बदल जाएगी। वो शेर भी है ना कि हम दुआ लिखते रहे, वो दगा पढ़ते रहे, और एक नुक्ते ने महरम से मुजरम बना दिया। वो क्यों हुआ? ये शेर क्यों लगा कि थोड़ी सी गलती की वजह से पूरा कॉन्टेक्स्ट ही बदल जाता है, पूरा सिनेरियो बदल जाता है। इसीलिए पंक्चुएशन जो होगी उसके लिए ये होना चाहिए कि अगर मीनिंग को सही समझना है तो सही पंक्चुएशन होगी, वरना मिस यूजिंग पंक्चुएशन कैन चेंज द मीनिंग वट एवर द टेक्स्ट। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि पंक्चुएशन के कुछ मेन मार्क्स हैं, अलामतें हैं, निशानियां हैं, जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि LHV पार्ट 1 के जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें एक क्वेश्चन बकायदा तौर आएगा, पंक्चुएट द फॉलोइंग लाइंस या फॉलोइंग पैराग्राफ व्हाटसोएवर। 1, 2, 4, 5 लाइनें दी होंगी, अनपंक्चुएटेड होगी, और आपने उनको क्या करना होता है? पंक्चुएट करना होता है। तकरीबन 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। वो कब आएगा? जब हमें ये सारा नॉलेज आएगा। Then you would be able to obtain 5 marks in that type of your question. तो चलिए इस बात को लेकर हम आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, पहला पंक्चुएशन जो है ना मार्क, वो आपके पास है फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप से मुराद है बात खत्म हो गई, एंड हो गई, एक काम मुकम्मल हुआ, ये इसकी अलामत है। एक आप ऐसे डॉट सा लगा देते हैं जो कि फुल स्टॉप कहलाता है। इसका इस्तेमाल क्या है? एंड अ सेंटेंस। इससे मुराद है कि बात जो पीछे जा रही है वो खत्म होगी, एंड होगी। आइए इसकी एक मिसाल आपको समझाते हैं। द मीटिंग स्टार्टेड एट 9 AM। सुबह के 9 बजे मीटिंग शुरू होती है, बात खत्म हो गई, और हमने इसके आगे ये देखें क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया, मतलब के सेंटेंस मुकम्मल हो गया। दूसरी बात जो हमारे पास है वो है आपके पास कॉमा, सख्ता, यानी बात करने के दौरान सांस कहाँ लेना है, वक्फा कहाँ करना है,
पॉज कहाँ करना है, और उसका साइन आपके पास ये है। अच्छा, इसका यूजेज क्या है? सेपरेट्स आइटम्स इन लिस्ट आर, आपके पास कोई सेंटेंस है, कोई लंबा सेंटेंस है, उनको बाय पार्ट्स कैसे करना है, आपके पास अशिया की या सम काइंड ऑफ नाउन्स की लिस्ट है, उनको सेपरेट कैसे करना है, तो ये हमारा फंक्शन अदा करता है कॉमा। मिसाल के तौर पर देखें, आई नीड टू बाई, मुझे खरीदने की जरूरत है, जरा लिस्ट देखिएगा, मुझे क्या क्या खरीदने की जरूरत है, एग्स, ब्रेड, राइस, मिल्क और बटर। अब गौर करें, ये एक लिस्ट आ गई, क्या करना होता है आप लोगों ने, सिर्फ लास्ट को छोड़कर, क्योंकि उससे पहले एंड लिखना होता है, पीछे हर आइटम के आगे आपने कॉमा लगाना होता है। जैसे ये देखें, सेपरेट्स आइटम्स, आई नीड टू बाय एग्स कॉमा ब्रेड कॉमा राइस कॉमा मिल्क। अब आखिरी चीज रह गई बटर, इसलिए अब एंड का इस्तेमाल करके आखिर में आप क्या करेंगे, बटर लिखेंगे। या लिखने के दौरान कहीं को पास करना है तो आप वहां पर कॉमा लगाएंगे। जैसे एप्लीकेशंस, लेटर्स वगैरह लिखने के दौरान हमने पास करना होता है ना, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी एटसेट्रा, तो फॉर मेकिंग सम काइंड ऑफ पॉज आपने कॉमा यूज करना होता है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान। आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके आगे आपने ये निशान लगाना होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है? इस्तेमाल है एंड्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है या आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हैं और आपका सवाल पूरा हो गया है, तो अपने उस बात के आगे, अपने स्टेटमेंट के आगे आपने ये क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। जैसे हाउ डिड यू कंप्लीट दिस टास्क, आपने ये काम कैसे मुकम्मल किया, मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया, इसलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। लो बच्चों, इसी चीज को आगे प्रोसीड करते हुए हम बात करेंगे, हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क्स, जिसको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी कह देते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क भी कह देते हैं। ये होता है जी, एक ऐसे लाइन खींचकर उसके नीचे डॉट लगा देते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल क्या है? जब आप कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन को, यानी कोई एकदम सडन फीलिंग्स आ जाए, तो उसको शो करने के लिए आपने ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं, या कोई इंटरजेक्शन आ जाए आपके सामने, हुर्रा, वाओ, अलास, तो इन चीजों के आगे आपने क्या करना होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना होता है। क्यों? क्योंकि एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, आपके स्ट्रॉन्ग इमोशन जो होते हैं उनको ऐड करने के लिए। जैसे देखिए, ओ नो, ओ नहीं, आई मिस द बस, मैंने बस मिस कर दी, बस खो दी, छोड़ दिया। अब देखें, ये देखिए, ओ नो, ये आगे आपका स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये देखें स्ट्रॉन्ग इमोशन है, इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क्स। आगे आ जाएगा जी कॉलन। कॉलन क्या है? ऐसे दो डॉट लगाने होते हैं, इनका काम क्या है, ये कोई लिस्ट हो, कोई एक्सप्लेनेशन हो, आगे कोई मेन पॉइंट्स आ रहे हो, तो उनके तारफ के लिए, जैसे कहते हैं लो भी आगे अब ये बात होने वाली है, बंदा ज़हनी तौर पर तैयार हो जाता है कि भैया आगे क्या होगा, तो ये इंट्रोड्यूसेस अ लिस्ट या एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे कहते हैं हमारे पास कोई डिश पकी, आपसे पूछता जी ये किससे मिलकर बना है, हम कहते हैं द इंग्रेडिएंट्स आर, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ये हैं। अब अगला बंदा अलर्ट हो गया जी, अब हमें पता बताने वाले हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो ये देखिए निशान लगे, वो कौन कौन से हैं, वो फ्लोर हो सकता है, वो शुगर हो सकती है, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकती है, मतलब कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अब इन जो हमारे पास कॉलन है उनके आगे उनकी लिस्ट देंगे। कॉलन से मुराद है इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू, कि आगे तारफ कराया जा रहा है कि कौन कौन सी चीजें। उसके बाद आ जाता है बच्चों सेमीकोलन। सेमीकोलन क्या है? एक तो इस तरह डॉट लगाना है, लेकिन दूसरा डॉट लगाना, थोड़ा सा आपने कॉमा लगा देना है, ये वाला काम क्या है इसका, लिंक्स क्लोजली रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लास, जो आपके पास इंडिपेंडेंट क्लास हैं उन दो हो सकते हैं जो क्लोजली रिलेटेड हो, उनको आपस में जोड़ने के लिए आप सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए, शी फिनिश्ड हर वर्क, या कह सकते हैं शी फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, और आगे ही वॉज स्टिलिंग स्टडी, लेकिन वो अभी तक जो है अपना काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पर एक छोटा सा मसला बन सकता है, चाहे आप इधर करें, इधर ही कर लें, और फिर इधर हो जाएगा हिज कर लें, ताकि एक ही बंदे की बात आ जाए।
लो मेरे बच्चों, अब बनेगा he finished his work, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया। he was still studying, लेकिन पढ़ वो अभी तक रहा है। गौर करें, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया, वन क्लास, ये देखें सेमीकोलन लग गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखें he was still studying, वो अभी तक क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो दिस इज द यूजेज ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद कहते हैं जी एपोस्ट्रोफे, इसको एपोस्ट्रोफे कह देते हैं। ये एक्चुअली ऐसा एक निशान होता है जिसके आगे एस लगाते हैं, खास तौर पर ये इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका मकसद क्या है, ये बंदे की मलकियत को जाहिर करता है। जैसे असलम की किताबें, असलम अपोस्ट्रोफी लगा के आगे एस लगा के आगे बुक्स लिख देते हैं। मैं आपको यूं समझा देता हूँ, असलम की किताबें ASLAM ऐसे कॉमा ऐसे एस, और ये हो गया बुक्स। अब ये जो चीज है ये आपकी मलकियत को जाहिर करेगी, का की के का तर्जमा देगी, और इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। अच्छा, बाज़ दफा ना एपोस्ट्रोफी जब कोई चीजें एस पे करें ना, वो एंड करें, तो फिर आपने अकेला एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, ऐसे नहीं लगाता है। मतलब मैं कहता लड़कों की किताबें, ये है बॉयज और ये है बुक्स। बड़ी पॉइंट वाली बात दिखेगा। अब जैसे मैं लिखता हूँ लड़के की किताब, ये हो गया बॉय, ये एपोस्ट्रोफी, ये एस, और ये हो गया बुक, लड़के की किताब। अब मैं ऐसा तो नहीं ना कर सकता कि बन जाए बॉयज बुक, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर आपने अकेला सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना है ताकि बॉयज बुक्स लग जाए। कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी हम अक्सर एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, चीजों को क्लोज करके लिखना। मसलन मेरे पास लफ्ज लिखा है डू नॉट, मैं लिखता हूँ DON और ऐसे लगाकर यूं कर देता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, यानी शॉर्ट करके किसी चीज को निकलना, कॉन्ट्रैक्ट करके लिखना। यहाँ पर भी आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाता है जी कोटेशन मार्क। कोटेशन कोट से निकला है, यानी किसी का कॉल, किसी की कही हुई बात, और वो ये वावैन इसको भी बोला जाता है, डबल कॉमे लगा दिए जाते हैं। इनका काम है कि आपकी कोई डायरेक्ट स्पीच है, कोई डायरेक्ट कहावतें हैं, कोई भी आपके पास स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्पीच आ जाता है तो आपने उनको इनक्लोज करना होता है। जैसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट में हम रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बात करते थे, तो ये देखें शी सेड, उसने कहा, अब उसका डायलॉग आ गया, डायरेक्ट स्पीच आ गई, इसलिए हमने इसके साइडों पर क्या लगा देने हैं, कॉमास लगा देने हैं। वो कौन से हैं, आई विल मीट यू एट द कैफे, मैं कैफे में आपसे मुलाकात करूंगा। तो जी नाजरीन, आपने देखा कि आज हमने जो बात की वो बात की पंक्चुएशन के बारे में। क्या सीखा हमने पंक्चुएशन मार्क सीखे, उनको कैसे सिंबलाइज किया जाता है, क्या क्या उनका यूजेज है, और फिर सिंटैक्सिस की मदद से हमने उनको डिटेल डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको पंक्चुएशन की समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।